नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेधा स्टूडेंट एकेडमी में। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन का जो बेसिक है उन चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने बना लिया था। तो यहाँ तक हो गया था। तो आज से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए इसको समझते हैं। और हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक चल रहे हैं और बहुत ही बारीकी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को जब प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। मेन चीज़ है कि इसका बेसिक, अगर बेसिक समझ जाइएगा तो क्वेश्चन सब बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, रट्टा मारते हैं या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं, तो उनको लगता है कि मैथ बहुत ख़तरनाक सब्जेक्ट है ना, समझ में नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई का मतलब होता है कि एक एक चीज़ को अच्छा से समझना चाहिए, है ना। जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, यदि ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है, 4:7 है। इसी प्रकार दिया है बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी बराबर 10 है और अनुपात में 23, और सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी दिया है 15:11। तो निकालना क्या है, डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करें। तो इसको निकालने के लिए हमको ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, है ना, तो हमको सबका अनुपात चाहिए। ए बी सी और डी, इन सबको अगर निकाल लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पे डी और सबको जोड़ देंगे तो वो मेरा मान निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, थोड़ा सा इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें केवल ए प्लस बी अनुपात सी था, है ना। 23:12 था। तो हम क्या किए थे, योग को बराबर किए थे। तो योग बराबर किए थे, योग कैसे बराबर किए थे, जैसे कि ए प्लस बी अनुपात सी लिखे थे, और जो दिया है जैसे ए प्लस बी का दिया था 23 और सी का दिया था 12, है ना। और यहाँ पे भी वैसे लिखे थे बी प्लस सी अनुपात ए। तो बी प्लस सी का मान कितना है, 17 है, और ए का मान कितना है, 8 है। तो ये यहाँ तक लिखे थे। उसके बाद क्या किए थे, दोनों को जोड़ के अगर योग बराबर करना है तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के इधर गुना करना है ना। जब 23 और 12 को जोड़े थे तो 35 आया था, इधर गुना किए थे। और जब 17 8 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, उसको इधर गुना किए। उसके बाद गुना करके कटाए थे, है ना। तो इसमें क्या होगा, वास्तव में क्या होता है, ये गुना इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो एलसीएम है ना, तो एलसीएम जो लेते हैं हम, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के कितना आया 35, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25। तो 35 और 25 का जो एलसीएम होगा, जब उसको हम 35 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, और जब हम उसको 25 से भाग करेंगे तो 35 आएगा एलसीएम को, है ना। तो वास्तव में ये एलसीएम ही होता है, और उसका जो भागफल है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे इन दोनों का योग 35 है, इन दोनों का योग है 25, तो 35 और 25 का कुल एलसीएम होगा। थोड़ा सा समझाते हैं, देखिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आगे एलसीएम से ही चलेगा। यहाँ देखिए, जैसे कि 35 × 25, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो एलसीएम भी निकल जाएगा, है ना। इसको एलसीएम भी मान सकते हैं, हालांकि ये एलसीएम नहीं भी हो सकता, लेकिन किसी भी संख्या को अगर गुना कर देंगे तो वो भी क्या होता है, यानी कि उसका एलसीएम के जैसा ही होता है, थोड़ा सा बड़ा संख्या हो सकता है। तो क्या करते हैं, जब 35/25 है, जब इसका योगफल से जब भाग करते हैं 35 से, तो ये कट के कितना आता है 25, है ना। तो ये भागफल क्या हो जाएगा, तो ये भागफल हमको चाहिए, तो ये भागफल से यहाँ गुना होता है ना। या सीधा याद रखिएगा, इन दोनों को जोड़ के इधर गुना करना है और इन दोनों जोड़ के इधर गुना करना है, ठीक है। तो ये जब 2 अनुपात में रहेगा तब इस तरह होगा, लेकिन 3 अनुपात हो जाएगा तब क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। वही है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 को समझिए, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे सबसे पहले लिखिए, ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे लिखिएगा 4:7, यानी कि ए का मान दिया है 4 और बी प्लस सी प्लस डी का मान दिया है अनुपात में कितना, 7।
ठीक है। इसी प्रकार इधर लिखिएगा बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी। ठीक है। अब बी की जगह क्या है, यहाँ पे 10 लिखेंगे, और ए सी और डी इसके जगह 23। और तीसरा दिया है सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी। सी के जगह दिया है 15 और ए बी डी के जगह क्या दिया है 51। ठीक है। हमको निकालना है इसका डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको बताना है। ठीक है। तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़िएगा 4 और 7 को तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। 10 और 23 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 33, और 15 और 51 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 66। ठीक है ना, 11, 33 और 66। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 11, 33 और 66 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्योंकि छोटा से छोटा संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह से कट जाए, तो 66 वह छोटी संख्या है जो 11 से भी कटेगा, 33 से भी कटेगा और 66 से भी कटेगा। तो यही होता है एलसीएम। इससे छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 11, 33 और 66 से कट जाए। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 66 है सबसे पहले 11 से इसको भाग करेंगे। ठीक है। तो 11 से अगर भाग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 66 भागा 11, तो ये कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो यही 6 को यहाँ हमको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, भागफल को हमको गुना करना है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हुआ था, 11 हुआ था। और 11 को जब 66 से भाग के कितना आ गया, 6। तो इन दोनों का जो योग है 33, अब उसको 66 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से हम गुना कर देंगे, तो लिख सकते हैं 66 भागा 33 कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 15 और 51, तो ये तो 66 ही हो जाएगा, है ना। तो 15 और 51 क्या हो जाएगा, 66, और 66 भागा 66 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम जो गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे। ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, योग बराबर हो जाएगा जब इसको जोड़िएगा, क्योंकि देखिए ए अनुपात बी सी डी, यानी कि ए से लेकर डी तक सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब सब में है तो सबका योग क्या होना चाहिए, अनुपात का योग बराबर होना चाहिए। पहले तो नहीं था, पहले इसका योग 11 था, इसका 33 था और इसका 66 था। लेकिन अब जो है हम एलसीएम लेके जब उसका भागफल से गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा, सबका योग बराबर हो जाएगा। और जब योग बराबर हो जाएगा तो हम अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले गुना कीजिए, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 हो गया, और 6 गुना 7 हो जाएगा 42। ठीक है। तो हमको ए का मान निकल गया 24, और बी प्लस सी प्लस डी का मान निकल गया 42। इसी प्रकार इधर 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20, और 23 गुना 2 हो जाएगा 46। तो यहाँ हमको बी का भी मान पता चल गया, ए बी पता चल गया, यहाँ से हमको सी पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद डी आराम से निकाल लेंगे। तो इसका हो जाएगा 15 गुना 1 15 हो जाएगा, और 51 गुना 1 51 हो जाएगा। अब देखिए जो एलसीएम होता है वही योग होता है। एलसीएम कितना था, 66 था, एलसीएम 66 था। इन सबको जब जोड़िएगा तो योग कितना आएगा, 66। इसका भी मान आ जाएगा 66, इसका भी मान 66, इसका भी मान 66। यानी कि अब जो है मेरा जो रेशियो है अब वो सही हो गया। ठीक है। अब देखिए जो जो सिंगल सिंगल है, जैसे ए यहाँ पे है और उसके बदले में क्या है, 24 है, बी के बदले में क्या है, 20 है, और सी के बदले में क्या है, 15 है। तो हम आराम से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यहाँ तक निकाल सकते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 24, बी का मान हो जाएगा 20, और सी का मान हो जाएगा 15। अभी इसको नहीं घटाएंगे। ठीक है। डी का मान निकाल लेते हैं, ये सब साथ में है ना। तो डी का भी मान निकाल लेते हैं। तो जब ए बी सी और डी इन सबको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 66 आएगा। तो हमको ए बी सी का मान अगर पता है तो डी का मान पता कर लेंगे। तो 24 और 20 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा, 59। ठीक है, 59। तो 59 ये किसका मान हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा। ना ना सॉरी,
1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल योग कितना है 60 है ना, 66 है, टोटल योग कितना है 66 है। यहाँ तक जो हम जोड़ें, इसको जब जोड़ेंगे 24 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 15 बराबर कितना निकल रहा है, तो 59 निकल रहा है। ठीक है, तो डी का मान अगर निकालना है तो डी बराबर क्या करेंगे, टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल होना चाहिए 60, तो 60 में हम माइनस करते हैं कितना 59, तो बराबर कितना हो गया 1। अब डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो डी के जगह हम 1 लिख दिए बस। अब मेरा 24 20 15 और 1 ABCD का मान निकल गया। यहाँ पे 60 लिखे हैं, यहाँ 66 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डी अनुपात A प्लस B प्लस C ज्ञात करें, तो आराम से निकाल सकते हैं इसका मान। डी अनुपात जो जो दिया है बिठा दीजिए, डी अनुपात A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C जो यहाँ तक निकाले थे कितना निकला 59 निकला था, और डी का मान कितना निकला 1 निकला। 1 1 तो नहीं है, अच्छा ये 66 है, हम 60 में माइनस कर दिए थे 59। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में 60 लिखे थे तो उसी में 60 में माइनस करके 59 यहाँ कर दिए थे, तो 59 यहाँ पे नहीं होगा, डी का मान कुछ और होगा। अब 66 में हमको घटाना है ना, तो 66 में हमको क्या घटाना है 59 को घटाना है, तो 66 में जब 59 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और इसको जब जोड़े तो कितना आया 59 आया था, और डी यानी कि जब 60 में माइनस किए 59, तो डी का मान कितना निकला 7 निकला। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7:59 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, तो 7:59 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो फिर से एक बार समझते हैं, सबसे पहले हम क्या किए, इन सबको देखें कि जोड़ने पर कितना आ रहा है 11 आ रहा है, यहाँ जोड़ते हैं तो 33 आ रहा है, यहाँ जोड़ रहे हैं तो 66 आ रहा है, जबकि A B और C और D तीनों में है ना, तो सबका योग बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम योग को बराबर किए, उसके लिए हमने क्या किया, सबका एलसीएम लिया, जैसे 11 33 और 66 का एलसीएम लिए तो कितना निकला 66। ठीक है, अब क्या होता है 66 को जब भाग किए इसका योग से तो निकला 6, भागफल को यहाँ गुना किए, इसी प्रकार सब में किए तो A B और C का मान निकल गया। जब A B और C का मान निकल गया तो हम यहाँ से D का मान निकाल लिए, क्योंकि सबका योग कितना होगा 66, तो 66 में हम माइनस कर दिए, यहाँ भी 60 है, इसको भी 66 कर लेते हैं, तो 66 में माइनस कर दिए हम किसको 59 को, तो निकल गया मेरा 7। ठीक है, उसके बाद डी जो दिया है बिठा दीजिए, A प्लस B प्लस C का मान 59 है ही, और डी का मान निकाल लिया 7, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है A अनुपात B अनुपात C 5:6:4 है। A अनुपात B अनुपात C ये दिया गया है 5:6:4। ठीक है, इसी प्रकार इधर दिया गया है B अनुपात C अनुपात D, इसका वैल्यू जो दिया गया है 9:6:11। तो आपको कॉमन लेने के लिए सिखाए थे कि जब दो कॉमन है तो कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे B कॉमन है और यहाँ और C भी कॉमन है ना, B C इसमें भी है, तो B और C दोनों में क्या है कॉमन है, तो हम अगर B को बराबर करेंगे तो उससे ये निकल जाएगा, या हम C को बराबर करेंगे उससे भी निकल जाएगा।
तो चलिए हम पहले b को बराबर करके देखते हैं। तो बराबर करने का नियम बताए थे, जब भी बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा b के साथ क्या है 9 है, तो यहाँ पे हम 9 से गुना करेंगे, और यहाँ b के साथ क्या है 6 है, तो हम इधर 6 से गुना करेंगे, और जब इसको कटाएंगे, इसको जब कटाएंगे देखिए दोनों यहाँ 6 और 9 कट जाएगा, ये इसको कटा दीजिए, 3 से कटाइए तो ये 3 बार में, और ये 3 से कटाइए तो ये 2 बार में कटेगा। फिर इसको गुना कीजिए, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18, और 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18, 6 गुना 2 हो जाएगा 12, और 2 गुना 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिएगा b जो है बराबर हो गया, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 है ना। तो जब कोई भी एक कॉमन को हम बराबर कर देते हैं तो मेरा पूरा अनुपात जो है वह निकल जाता है। तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ये लिख सकते हैं। a के जगह में हो जाएगा 15, b के जगह में 18, c के जगह में हो जाएगा 12, और d के जगह में हो जाएगा 2। तो 15, 18, 12, 2। दो तो नहीं है 22, अच्छा यहाँ पे 11 था, तो 11 गुना 2 कितना होगा 22 होगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 22 होगा, हम इसको एक समझ लिए थे, तो 22 हो जाएगा, 15, 18, 12 और 22। तो ये हो जाएगा सही आंसर। तो हमने यहाँ पे b को बराबर किया, अगर हम c को बराबर करते हैं तो देखिए क्या निकलता है, यही आंसर आएगा। अब लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c, और यहाँ लिखते हैं b अनुपात c अनुपात d। तो यहाँ लिखे 5, 6 और 4, और यहाँ लिखे 9, 6 और 11। तो हम इस बार किसको बराबर करने जा रहे हैं, c को। तो c को अगर बराबर करेंगे, c के साथ क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 से गुना करेंगे, और इधर c के साथ क्या है 4 है, तो इधर हम 4 से गुना करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कटाएंगे, 2 से कटेगा ये 3 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 बार में। अब गुना कीजिए, 3 गुना 5 कितना हो गया 15, 6 गुना 3 हो जाएगा 18, और 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। फिर इधर 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18, 6 गुना 2 हो जाएगा 12, और 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22। अब देखिए यहाँ भी मान निकल गया, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान a की जगह 15, b की जगह हो जाएगा 18, c की जगह हो जाएगा 12, और d की जगह हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दो तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। तो जो कॉमन है उनमें से किसी एक को अगर बराबर कर दीजिएगा तो मान निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 7 को अब देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे 7 का 1 है, 7 का 2 है, 3 है ना, 4 है, तो 4 क्वेश्चन है 7 में। तो देखिए 7 में कहा गया है x अनुपात y बराबर कितना दिया है 5:2। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ दिया गया है x का पावर कितना है 3 है, और माइनस y का पावर 3 है, और बट्टे में x का पावर कितना है 3 है, और प्लस y का पावर 3 है। ठीक है, इसी का मान हमको बताना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि पावर जो है सब में सेम होना चाहिए, तब इसका मान निकलता है। अगर पावर सब में सेम नहीं है, किसी एक में भी अगर अलग पावर रहता है तो इसका मान नहीं निकलता। जैसे कि यहाँ पे पावर कितना है 3 है, यहाँ भी 3 है, सब में 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। जब सब में पावर सेम रहेगा तब हम उसका मान बिठा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता तो क्या होता है, एक निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका ऑप्शन आंसर होता निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका सॉल्व होता ही नहीं। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, पावर। तो पावर क्या है, सब में बराबर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब इसका मान बिठाइए। जैसे 5 का पावर क्या कीजिएगा 3, माइनस 2 का पावर 3, क्योंकि x का मान 5 है और y का मान क्या है 2 है, बटे में फिर 5 का
पावर 3 प्लस 2 का पावर 3। तो यहाँ तक करने के बाद अब जो है इसका मान बिठा दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और यहाँ माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार नीचे 5 का क्यूब 125 और प्लस 2 का क्यूब 8। अब इसको जब माइनस कीजिएगा 125 में 8 को जब माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 117, और 125 में जब 8 को जोड़िएगा 125 और 8 कितना हो जाएगा 133। तो 117/133 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 7 का 2 देखिए, सेम है, x अनुपात y क्या दिया गया है 5:2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पावर सेम है सब में। अब उसका मान बिठा सकते हैं, लिखिए इसको x² माइनस XY प्लस y² बटे में क्या है x² प्लस XY प्लस y²। इसका मान बताना है। आपका मन में चल रहा होगा कि पावर तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। लेकिन x के यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे y का जगह क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और जब इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ भी जब जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, है ना। तो हमको इस तरह से देखना है, ऐसा नहीं कि एक्स वाई कंप्लीट देखना है। x का पावर 1 देखना है, y का पावर 1 देखना है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमको इस तरह से चेक करना है कि पावर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी हम मान बिठा सकते हैं। तो इसका मान बिठाइए, पावर बराबर हो गया। तो जब पावर बराबर हो गया तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और बटे में 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे एक देखिए फॉर्मूला में भी आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, जैसे a² माइनस AB प्लस B², और यहाँ क्या है a² प्लस AB प्लस B²। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2AB होता है, और प्लस B² होता है। तो a इसमें नहीं आएगा, है ना, इसमें नहीं आ रहा है। तो हमको सॉल्व करना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 10 और प्लस 4। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लस है उसको जोड़ेंगे, क्योंकि पहले प्लस का काम होता है। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और 25 में जब 14 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। 25 और 10 ये कितना हो जाएगा 25 10 35, और 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 39। तो 19 बटे में 39, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 3। इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि पावर दिख रहा होगा बराबर है ना। क्या दिया गया है एक्स वाई दिया गया है, XY माइनस x², और बटे में क्या है x² प्लस y²। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 1 और 1 को जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2। तो जब इसका मान बिठाएंगे तो निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं 5 × 2 माइनस में x² यानी कि 5 का स्क्वायर, बटे में 5 × 2, सॉरी 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x² है, और प्लस में y² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10,
और माइनस इधर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 25, और प्लस में कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 10 में जब -25 घटेगा तो हो जाएगा -15, और 25 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। ठीक है, माइनस है, सी में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा -15/29। अब चलिए देखते हैं 7 का 4। तो 7 का 4 में देखिए, यहाँ पे पावर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट बना सकते हैं। चेक कर लीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई है ना, तो यहीं पे तो क्या हो गया, 1 हो गया। और एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 हो गया। तो सब में क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, सब में होना चाहिए, है ना। तो अलग अलग हो गया, तो इसका सीधा मारिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मान बिठेगा ही नहीं, सब में पावर समान होना चाहिए। अब चलिए 8 नंबर को देखते हैं। 8 का एक में दिया गया है A/B बराबर C/D बराबर E/E बराबर कितना है, 9/5 है। तो ये सब पेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुरंत बनता है, सिर्फ समझने का बात है। तो देखिए A/B बराबर क्या है, C/D बराबर है E/F, और इसका जो मान दिया गया है 9/5, इसका मान दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में है 2A प्लस 3C, 2A प्लस 3C प्लस 5E, और बट्टे में क्या दिया गया है, 2B 2B प्लस 3D प्लस 5F, और इसका मान हमको बताना है क्या है। तो ऊपर नीचे देखिएगा, जो जो कट रहा है ये शॉर्ट तरीका है ना। ऐसे तो नहीं कटता, लेकिन हम कटाएंगे। जैसे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 5 से 5 कट गया, तो ये शॉर्ट तरीका है बनाने के लिए, इससे कटता नहीं है। तो मेरा पास बचा क्या, ऊपर में ए बचा, नीचे बी, फिर सी डी, फिर ई एफ, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचेगा तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि A/B बराबर C/D बराबर E/F, और बराबर क्या है, 9/5 है ना। तो यहाँ पे जब बच जाएगा A/B प्लस C/D प्लस E/F, इस प्रकार जब बचेगा तो क्या हो जाएगा, 9/5 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाइएगा इसको तो समझ में आएगा। अभी 8 का 2 देखिए, A/B ऐसे ही है ना, A/B बराबर C/D बराबर E/F, और इसका मान कितना दिया गया है, 9/5 दिया गया है। अब यहाँ पे लिखना है MA प्लस NC प्लस PE, ठीक है, और बटे में MB प्लस ND प्लस PF। तो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, M कट रहा है, तो जो जो कट रहा है उसको कटाइए। M कट रहा है, N से N कट रहा है, और P से P कट रहा है। तो यहाँ पे क्या बच गया, A/B प्लस C/D प्लस E/F, सेम बच गया। तो सेम बच गया तो वही आंसर हो जाएगा, 9/5, है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, 9/5 ही हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर, क्योंकि सी A/B प्लस C/D प्लस E/F इसमें भी बचा था, है ना। तो इसका भी आंसर क्या निकला था, 9/5। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में अगर सेम बचेगा तो सेम आंसर होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, तो ऊपर में तो सब वही रहेगा। ये देखिए, इसमें मेन है ये, ठीक है, इसको देखना है। इसमें मेरा पास बच क्या रहा है उसको देखना है। जैसे कि यहाँ पे है MA² प्लस NC² प्लस PE², ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा MB²
प्लस एन डी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कट रहा है वो क्या कट रहा है, देखिए यहाँ पे जो कट रहा है एम से एम गया, एन से एन भी गया और पी से पी भी गया। तो मेरा यहाँ पे स्क्वायर बच रहा है ना, जैसे ए बटे बी का इसमें भी स्क्वायर, सी बटे डी का यहाँ पे स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, 9/5 का क्या कर देना है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। पहले में क्या होता था, स्क्वायर नहीं रहता था, है ना, तो वही मान रहता था, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और बटे में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 81 बटे में 25। अब देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, इसमें भी क्या बच रहा है, देखिए डायरेक्ट बनाइएगा। अब इसको इतना सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे एम स्क्वायर है, एन स्क्वायर है और यहाँ पे पी स्क्वायर है। इसमें भी एम स्क्वायर, एन स्क्वायर और पी स्क्वायर है। सब कट जाएगा, क्योंकि एम स्क्वायर से क्या कट जाएगा, एम स्क्वायर कट जाएगा, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर चल जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर चल जाएगा, और पी स्क्वायर से क्या चल जाएगा, पी स्क्वायर चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा पास बचा क्या, ए सी ई, है ना, यहाँ जैसे बी डी और एफ बचा, सेम बचा तो क्या हो जाएगा, सेम आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट। अब देखिए इसमें क्या कटेगा, जैसे देखिए 119 है यहाँ पे, है ना, यहाँ भी 119 है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 72 है और यहाँ भी 72 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओ 72, 728 है, 728 है, तो 728 यहाँ भी कटा, 728 यहाँ भी कटा। उसके बाद यहाँ 581 है और यहाँ भी 581 है, ये दोनों खत्म हो गया। अब बचा क्या है, क्यूब में बच गया है ना। ए बटा बी किस में आएगा, क्यूब में, सी बटा डी किस में आएगा, क्यूब में, और ई बटा एफ भी आएगा क्यूब में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोग ठीक समझ रहे हैं, 9/5 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, और 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 125, है ना। तो 729/125 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए, इसमें सेम है वही, इसमें क्या है, 1229 है ना, यहाँ भी 1229 है, देखिए ये और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2932 यानी कि 2932 यहाँ गया, यहाँ भी 2932 से गया, यानी कि जो जो सेम है उसको काट दीजिए, ये भी है, यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बटा बी प्लस सी बटा डी। तो सेम बचेगा तो क्या हो जाएगा, सेम आंसर, यानी कि 9/5 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए 4:5:6 का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम अनुपात को पढ़ने से पहले हमको रेशियो का टाइप कुछ कुछ पढ़ना होगा। जैसे कि रेशियो का व्युत्क्रम अनुपात एक टाइप होता है, कभी इसका मिश्र अनुपात पूछेगा, कभी वर्गानुपात, कभी वर्गमूलानुपात, कभी घनानुपात और कभी घनमूलानुपात। तो ये सब क्या है, तो इन सब चीज़ों को समझते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सब एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। एक स्लाइड ले लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाएंगे। 10 हो गया, ये 8, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट को कॉपी में लिखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे बनेगा। जितना भी कॉन्सेप्ट है तो देखिए ध्यान से। तो हेडिंग दीजिएगा टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो यानी कि रेशियो के प्रकार, अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, ठीक है।
तो अनुपात के प्रकार हो गया। अब जो है सबसे पहला प्रकार जो है हम पढ़ेंगे इसमें व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो में, तो व्युत्क्रम अनुपात को क्या बोलते हैं? रिवर्स या इनवर्स, इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स, इनवर्स रेशियो। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। अभी एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे और उससे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसका हो जाएगा कंपाउंड रेशियो, COMPOUND, है ना, कंपाउंड रेशियो। ठीक है। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा में पढ़ेंगे वर्गानुपात, वर्गानुपात। और वर्गानुपात को बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। और चौथा में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूलानुपात। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। ठीक है। इसको कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। पांचवा में पढ़ेंगे हम लोग घनानुपात, घनानुपात। और घनानुपात को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो। और छठा में हम लोग पढ़ेंगे घनमूलानुपात। क्या पढ़ेंगे? घनमूलानुपात, मूलानुपात। तो घनमूलानुपात को कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है। तो ये 6 टाइप को हम लोग को पढ़ना है। अनुपात के जो टाइप्स हैं 6 प्रकार के हैं। व्युत्क्रम अनुपात यानी कि इनवर्स रेशियो, मिश्र अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो, वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, घनानुपात में ट्रिप्लीकेट रेशियो, और घनमूलानुपात जो है इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला टाइप व्युत्क्रम अनुपात के बारे में। तो एक स्लाइड फिर लेना होगा हमको। व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, तो चलिए। पहला जो प्रकार है यह है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात। यानी कि इनवर्स रेशियो, है ना। तो उसको समझिए। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? जैसे कि A अनुपात B अगर दिया गया है तो इसका जो व्युत्क्रम अनुपात होगा, यानी कि इसका जो इनवर्स रेशियो होगा वह हो जाएगा 1/A अनुपात में 1/B। यानी कि क्या करना है? इसको उल्टा कर देना है बस। जैसे कि A अनुपात B हमको दिया गया है, A अनुपात B, A अनुपात B मान लेते हैं 4:7 है।
ठीक है। तो इसका इन्वर्स रेशियो पूछेगा, इन्वर्स रेशियो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, देखिए करके, जैसे 1/a हो जाएगा, है ना, अनुपात में क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/4 अनुपात क्या लिखेंगे, 1/7, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 4 से 28 कितना बार में कटेगा, 7 बार में, तो 7 गुना 1 7 हो जाएगा, और 7 4 बार में कटेगा 28, तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4। तो अनुपात कितना निकला, 7:4 निकला, है ना। जब दो अंक रहे, 2 डिजिट रहे या 2 लेटर रहे, तो हम क्या करेंगे, उसको बदल देंगे आपस में, वही कहलाता है इन्वर्स रेशियो। लेकिन जब 3 लेटर का आ जाए तब, तो 3 लेटर का समझाते हैं, तो इसको समझिएगा, 3 लेटर वाला ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लेते हैं A/B/C, ये ले लेते हैं 2:5:7। तो इसका जो इन्वर्स रेशियो निकालेंगे, इन्वर्स रेशियो क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, बटे में 1/5 करेंगे, और बटे में 1/7 करेंगे, 1/7, 1/5 और 1/7, ठीक है। तो 7 5 और 2 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना। तो 70 को क्या करेंगे, क्योंकि सबसे 70 को डिवाइड करना है ना, 2 से भी करना है, 5 से भी, 7 से, तो 2 से जब इसको कटाएंगे कितना बार में आएगा, 35 बार में। तो ऊपर में क्या बचेगा, 35, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 14 बार में। तो 14 बार में क्या हो जाएगा, 70, और 7 से 10 बार में, तो 35 14 और 10, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स रेशियो तो इस प्रकार से बनता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बनाना है, तो डायरेक्ट बनाने का जो है फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपको बताए थे, शायद फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, कि जिसका मान निकालना है उसको छोड़ के बाकी सबको गुना करना है। तो शॉर्ट तरीका देखिए इसका, तो जितना भी हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे सब शॉर्ट मेथड से ही बनाएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, A/B/C, तुरंत बनेगा ये 2:5:7, है ना। एक लाइन में अगर आंसर लिखना है तो इसका इन्वर्स रेशियो बताइए, तो अगर ए का निकालना है तो ए को छोड़ देंगे, और बाकी क्या करेंगे, 5 और 7 को गुना करेंगे, है ना, 2 को नहीं लेंगे, ए को छोड़ के बाकी सबको गुना करना है। तो 5 और 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 गुना 7 करेंगे ए का मान, तो क्या हो जाएगा, 35। और बी में क्या करेंगे, बी को छोड़ के बाकी सबको गुना, तो 7 गुना 2 करेंगे यहाँ पे, 7 गुना 2, तो बी की जगह कितना आ जाएगा, 14। और सी की जगह में सी को छोड़ के बाकी सबको गुना, तो 5 गुना 2 या 2 गुना 5, है ना। तो सी का मान कितना निकल जाएगा, 10। तो यहाँ से भी निकल गया A/B/C, जिसका इन्वर्स रेशियो कितना निकला, 35:14:10, जो यहाँ पे निकला था। तो ये हो गया शॉर्ट मेथड, एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। जिसका निकालना है, जैसे कि ए का निकालना है तो ए को हम छोड़ के बाकी सबको गुना करेंगे, बी का निकालना है तो बी को छोड़ के बाकी सबको गुना करेंगे, और सी का निकालना है तो सी को छोड़ के बाकी सबको गुना कर देना है। तो ये हो गया इन्वर्स रेशियो, ठीक है। तो और क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, तब आप लोगों का क्या क्या होगा, इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो आप लोग बनाने बनाने का ये प्रयास कीजिए, जैसे कि खुद से एक बार देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। A/B/C, तो वीडियो को जो है रोकिए थोड़ा देर, और इसको बनाइए शॉर्ट मेथड से, है ना। 4:5:7 ले लेते हैं। इसका बताना क्या है, इन्वर्स रेशियो। तो वीडियो को रोक के थोड़ा इसको बनाइए, तो देखिए कैसे बनेगा। ए का निकालना है, ए को छोड़ के बाकी सबको गुना, 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, 35। बी का निकालना है, बी को छोड़ के बाकी सबको गुना, तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28। और सी का निकालना है तो सी को छोड़ के बाकी सबको गुना, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20।
तो ये हो गया आंसर। ठीक है, 35, 28, 20 इसका हो जाएगा आंसर। अगर 4 लेटर का रहे, जैसे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, ले लेते हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो ये 4 लेटर का आ गया, है ना। तो वैसे ही करना है, ए का निकालना है तो ए को छोड़ देना है ना। तो आप लोग खुद से बनाइए इसको। तो ए का इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी गुना। तो 5 गुना 4 20, और 20 गुना 3 कितना हो जाएगा 60। तो इसका हो जाएगा 60। बी का निकालना है तो बी को छोड़ना है। 5 गुना 4 20, और 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40। सी का निकालना है, सी को छोड़ देना है। 5 गुना 3 15, और 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30। और डी का निकालना है, डी को छोड़ के बाकी गुना। 4 गुना 3 हो जाएगा 12, और 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 60 40 30 और 24 जो इसका इन्वर्स रेशियो निकला। अब ये कटेगा, कौन संख्या से कटेगा, देखिए जो सब कटे। तो 60 भी कटना चाहिए, 40 भी, 30 भी और 24 भी। तो ये 6 से कट रहा है ना। 6 से भी कट रहा है, और किससे कटेगा ये, अच्छा 6 से 40 नहीं कट रहा है। तो उसको सबसे पहले हम, 4 से 30 नहीं कटेगा तो 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 20, ये 15, ये हो जाएगा 12। क्या आप कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 15 है ना। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस प्रकार से आप इन्वर्स रेशियो को बना सकते हैं। जिसका निकालना है उसको छोड़ के बाकी सबको गुना कर देना है। अब देखते हैं मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात जो है एक लाइन में इसका निकल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मिश्र अनुपात जो होता है, एक लाइन ले लेते हैं बीच में। तो हमको दूसरा जो टाइप था रेशियो का, वो तो क्या था, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात को समझिए। इसका जो है एक लाइन में बनेगा, इसमें सबसे आसान यही है। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा ए अनुपात बी, ये दिया रहेगा, है ना। और दे देगा आपको सी अनुपात डी, कुछ भी दे सकता है, सी अनुपात डी दे दिया। और आपको दे दिया, मान लेते हैं ई अनुपात एफ। तो मिश्र अनुपात में क्या करना है, सबको गुना कर देना है, बस वही होता है आंसर। जैसे लिखेंगे ए बटा बी गुना में सी बटा डी गुना में ई बटा एफ। यही क्या हो जाता है, मिश्र अनुपात हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 3:5, खुद से बनाइए आप लोग, है ना। जितना खुद से बनाइएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। 10:7, और ये ले लेते हैं 14:15। ठीक है, तो मिश्र अनुपात में क्या करना है, सबको गुना कर देना है। तो 3/5 गुना में 10/7 गुना में 14/15। ठीक है, अब जो जो कटेगा इसको कटा लीजिए। तो इसमें क्या क्या कट रहा है, जैसे कि 5 से ये कट रहा है 2 बार में, है ना। 7 से ये भी कट रहा है 2 बार में, और कुछ कट रहा है 3 से, देखिए यहाँ कट रहा है 5 बार में, है ना। तो सब कट गया, ऊपर में क्या बचा, 2 गुना 2 4। तो ऊपर में 4, और नीचे में क्या बचा 5। तो 4/5 यही क्या हो जाता है, मिश्र अनुपात हो जाएगा। तो मिश्र अनुपात सिंपल है, सबको गुना कर देना है, जो दिया रहेगा सबको गुना कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। और 4 टाइप बचा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, फिर घनानुपात और घनमूलानुपात के बारे में। तो ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात दिया गया है, 9 नंबर आपको बता ही देते हैं।
तो ये तो आराम से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए बोला गया है 4:5:6 का विभेद क्रम अनुपात बताइए। 4:5:6, है ना। इसको ए बी सी मान लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी है। तो ये तो आसान है। जो पहला टाइप है, से ए का मान निकालना है, 4 है तो 4 को छोड़ देना है, 6×5 = 30। बी का मान निकालना है तो 6×4 = 24, और सी का मान निकालना है तो 5×4 = 20। ये क्या निकला, इन्वर्स रेशियो। लेकिन ये कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटाते हैं तो ये आ जाएगा 15 बार में, और ये 12 बार में, और ये 10 बार में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तुरंत बनेगा ये। 10 में देखिए मिश्र अनुपात दिया गया है, तो मिश्र अनुपात बताएं। तो लिखिएगा, सबको क्या करना है, गुना करना है। 6/7 गुना में 7/8 गुना में 16/15। सबको गुना करके घटा दीजिए। तो देखिए 7 से 7 गया, है ना। 8 से 2 बार में चल जाएगा। ऊपर में क्या बचा, 6 × 2 हो जाएगा 12, और नीचे 15। अच्छा 3 से भी कटेगा ये, तो 3 से कटाने से 3×4 = 12 और 3 बचे 15। तो 4:5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है मिश्र अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालना है, मिश्र अनुपात, और उसके बाद उसका व्युत्क्रम अनुपात निकालना है। तो उसमें 2 स्टेप में हमको करना है। पहला क्या निकालना है, मिश्र अनुपात, उसके बाद क्या निकालना है, व्युत्क्रम अनुपात। तो पहले मिश्र अनुपात निकालिए। क्या करना है, x/y/z, है ना। मिश्र अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले मिश्र अनुपात निकालिए। मिश्र, तो x/y/z बटे में y/zx गुना में z/xy। ठीक है। उसको कटाइए, किससे कट रहा है देखिए, जो जो कट रहा है, जैसे y और y खत्म, x और x हो गया खत्म, z और z हो गया खत्म। तो ऊपर में क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, तो नीचे z भी बचा है, x भी और y भी बचा है। तो नीचे क्या बचा है, x y और z तीनों बचा है, तीनों गुना हो जाएगा। तो ये क्या निकला, ये निकला मिश्र अनुपात, है ना। तो मिश्र अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात, और व्युत्क्रम अनुपात निकालने के लिए क्या बोलते हैं, जब 2 रहेगा तो क्या करेंगे, उसको बदल देंगे आपस में। तो यहाँ पे जब व्युत्क्रम अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x/y/z अनुपात में 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात। तो x/y/z अनुपात में 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या था, ये मिश्र अनुपात निकला था, है ना। तो ये जो मेरा निकला था, ये क्या था, मिश्र अनुपात था, 1:x, y और z। अगर क्वेश्चन यहाँ तक ही रहता मिश्र अनुपात, तो ये आंसर होता। अगर ये मिश्र अनुपात रहता तो ये मेरा आंसर होता। लेकिन पूछा क्या है, व्युत्क्रम अनुपात, मिश्र अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात। तो उसको क्या करेंगे, उसको पलटेंगे। तो पलट देंगे x/y/z अनुपात 1। तो ये आसान है। और वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात है, फिर घनानुपात है, घनमूलानुपात। फिर यहाँ पे देखिए ये अलग टाइप है, ये टाइप बताएंगे कि इस प्रकार रहेगा। तो शॉर्ट में ए बी सी का मान तुरंत कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे a+b है, तो इसमें हमको सबसे पहले a/b/c का मान चाहिए, है ना। और बहुत ही स्पीड में चाहिए, कि एग्ज़ाम में जो है टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो आपको बताएंगे शॉर्ट तरीका। 10 सेकंड के अंदर में आप a/b/c निकालेंगे, और 10 से 15 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 30 सेकंड के अंदर में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसमें क्या है, वैसे ही है, इसमें भी हमको चाहिए। उसके बाद यहाँ समानुपातिक देखेंगे, चौथा समानुपातिक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समानुपातिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद मध्य अनुपातिक को समझेंगे, वही जो दूसरा होता है उसी को मध्य बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है, आप लोग अगर प्रयास कीजिएगा इसको बनाने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इसका वर्गानुपात अभी बताया नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, तो कल को आपको बनाने का तरीका बताएंगे शॉर्ट में, है ना। 16, 17, 18, 19 और 20, यहाँ तक आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जो आप लोग को बताए हैं इधर, खुद से क्वेश्चन बनाइए, है ना। जैसे 4:5:6 है, तो आप इसका जो डिजिट है उसको पलट, मतलब कुछ
अलग डिजिट लीजिए और खुद से उसको बनाइए, है ना। बार बार प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन को अगर आप लोग 5-6 बार बनाइएगा तो आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होगा। ठीक है, तो 2 टाइप हम लोग समझ गए हैं, व्युत्क्रमण अनुपात और मिश्र अनुपात के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कल को। तो आप लोग का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।